हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें हम सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो ऐसे 20 प्रश्नों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक सामान्य ज्ञान के हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज शुरू कर रखी है। यदि आपने रीजनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यानी कि आप जीके और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न आज हमारे पास है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे पास है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, मक्का, खरबूजा, चावल, कपास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपास। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहां पे दिया है, भारतीय मिट्टी में प्रायः किन दो तत्वों की कमी पाई जाती है जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है? तो चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन और लोहा, फास्फोरस और नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर, या एल्यूमिनियम और लोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का नाम रेगड़ है? तो चार ऑप्शन है, लेटेराइट मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, फिर है काली मिट्टी और फिर है कछारी मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली मिट्टी। अगला प्रश्न, मखरेला लेटराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, जलोढ़, अलूवियल के निक्षेप, लोएस के निक्षेप, निथरन, लीचिंग, या चौथा ऑप्शन दिया है लगातार वनस्पति आवरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है निथरन लीचिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न अब हमारे पास है, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो चार ऑप्शन है, लेटेराइट मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है कछारी जलोढ़ मिट्टी, चौथा है कच्छी दलदली मिट्टी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कछारी जलोढ़ मिट्टी। तो कछारी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं। चार ऑप्शन दिए, उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु वेग के कारण, या निम्न आर्द्रता के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, यानी कि निम्न आर्द्रता के कारण। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, भारत में वैश्विक जैव विविधता का प्रमुख स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, या उत्तरी हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, निम्नलिखित वनों के प्रकारों में से कौन सा एक भारत के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करता है? तो चार ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन,
या उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम अब। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को उनके घटते क्रम में विन्यस्त करें। तो यहाँ पे 4 प्रकार की मिट्टियाँ दी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो इन्हें हमें क्या करना है, घटते क्रम में विन्यस्त करना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो सबसे पहले लिखनी है हमें, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसका सबसे पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 2 1 3। इसका मतलब सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी आएगी, उसके बाद काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी और फिर लेटेराइट मिट्टी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या स्प्रूस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महोगनी। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जम्मू पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, जास्कल पर्वतमाला। तो उपयुक्त में किन में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है वो हमें बताना है। तो 1 और 2 में, केवल 2 में, 1 और 3 में या 1 2 3 में। तो सबसे पहले हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 और 3। तो उपरोक्त में से किन में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो तीनों में ही 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जम्मू पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ और जास्कर पर्वतमाला पे। अगला प्रश्न अब हमारे पास है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में बृहत्तम वन क्षेत्र है। तो गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक के नगरों में वार्षिक वर्षा में अंतर अन्य 3 युग्मों के नगरों की वार्षिक वर्षा के अंतर की तुलना में अधिकतम है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जबलपुर और नागपुर, मुंबई और पुणे, कोलकाता और भुवनेश्वर या गुवाहाटी और शिलांग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई और पुणे। अगला प्रश्न है, भारतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, चंदन की लकड़ी। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, साल। उष्णकटिबंधीय कंटक वन, शीशम। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही मिलान किया हुआ है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1। तो ये वाला जो दे रखा है पहला वाला, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये चंदन लकड़ी के साथ सही मिलान किया हुआ है, बाकी दोनों सही मिलान किए हुए नहीं है। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए शहरों का वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही अनुक्रम है। यानी कि जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा को ध्यान में रख के हमें बताना है कि किस जगह पे वर्षा सबसे अधिक है, कहाँ पे उससे कम और कहाँ पे उससे भी कम। तो ये जो 4 ऑप्शन में दिए हैं, किस में ये क्रम सही है। तो पहले में दिया है सबसे ज़्यादा कोलकाता, फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर इलाहाबाद। दूसरे में दिया है कोलकाता, फिर इलाहाबाद, फिर अहमदाबाद। तीसरे में दिया है इलाहाबाद, फिर कोलकाता और फिर अहमदाबाद। और चौथे में दिया है अहमदाबाद, कोलकाता और फिर इलाहाबाद।
तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी पहाड़ियों के लंबे गलियारे मतलब प्रति पवन पार्श्व में कौन सा जलवायु प्रकार पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, जाड़े की वर्षा के साथ उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क अर्ध शुष्क स्टेपी, या उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षावन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है, यानी कि उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रारंभ होता है पंजाब के मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब के कारण, भारत के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों में उच्च दाब के कारण, विषुवतीय निम्न के अवरोही पवन धारा द्वारा भरे जाने के कारण, या हिमालय के कारण। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है वो हमें बताना है। ये जो 4 कथन दिए हैं इनमें से कौन से सही है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 4। तो 1 और 4 यानी कि पंजाब के मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब के कारण और हिमालय के कारण, ये 2 दक्षिण पश्चिमी मानसून में प्रारंभ होता है इन कारणों से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? तो 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। फिर अगला प्रश्न है, भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य है गुजरात तथा महाराष्ट्र, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, या गुजरात तथा पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि गुजरात तथा महाराष्ट्र। तो गुजरात तथा महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। ये सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।